Okay, there is one concept called as cloud busting. Cloud busting. Yeah, cloud तो पता है सबको. Okay, so what can anybody speak on what exactly mean by busting? सुना है आपने? कहीं सुना है busting? Burst हो गया, फुट गया, right? Burst हो गया, right? So what exactly in the cloud technology also there is a one word called as a cloud busting. Okay, so what exactly mean by this cloud busting means what? Just I'll try to make some scenario. Suppose this is our organization. Okay, and this organization has a capacity. We have some applications definitely. Okay, but this has some capacity like for example this has to the capacity of holding, for example, 1 lakh online orders. This is a server basically. If I'll talk about this, you can say that this is one server. What server? It's a private server. मैं आपको कंसेप्ट ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, राइट? प्रैक्टिकली मैं आपको मेरे लैंग्वेज में वो पढ़ाऊंगा आपको, राइट? बाकी जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे जाओगे एडवांस में तो आपको और समझ में आ जाएगा. सो प्राइवेट सर्वर यानी सपोज इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वन ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैंने ये पूरा एक सेटअप ले लिया like this, and this is my organization. Okay, let us say this organization, for example, it is, for example, आप लोग बहुत बनाते हो प्रोजेक्ट फूड डिलीवरी, राइट? बट ऑफ माय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. मैंने एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में बनाया. सपोज ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल व्हाटएवर बेक, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. बट ये ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है. ओके, अब क्या होगा, इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है 1 लाख ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने की ही कैपेसिटी. ओके, अब द मोमेंट व्हेन आई विल टेक मोर देन दिस 1 लाख ऑनलाइन ऑर्डर्स, ओके, then definitely it doesn't have the capacity to hold down that particular order. So in that case, what it will do, it will immediately take the help of, try to understand, the public cloud. Immediately it will take the help of what? The public cloud. Public cloud यानी क्या हो गया? फॉर एग्जांपल AWS या Azure, जो भी आपको लेना है. ओके, तो जैसे इसका लोड उसके कैपेसिटी के ऊपर चला गया, वो क्या करेगा? वो बस्ट हो जाएगा. बस्ट हो जाएगा. इट विल बस्ट. ओके, बस्ट फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक. अंडरस्टूड और नॉट? यस सर. समझ में आ रहा है ना? यस यस. मैं आपको क्लाउड बस्टिंग का, और अपने को इतना ही कंसेप्ट पढ़ना है, बाकी डिटेल में नहीं पढ़ना है. यू शुड नो द कंसेप्ट्स. ओके, सो क्लाउड बस्टिंग यानी क्या होता है? तो क्लाउड बस्टिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कॉन्फ़िगरेशन. अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करना चाहूंगा, इन क्लाउड कंप्यूटिंग दिस क्लाउड बस्टिंग इज व्हाट? इज अ कॉन्फ़िगरेशन which is set up between private cloud and public cloud to, अभी मैं उसका important
जो मिशन है वो लिखता हूं, टू डील विथ द पीक्स इन आईटी डिमांड। अंडरस्टूड? मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया नॉर्मल वाला जो आपको इजीली समझ में आ जाए, ओके। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से वो ये कैपेसिटी कंप्लीट होने के बाद हम वो क्या हो गया, वो बस्ट हो गया। बस्ट हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि रियल में बादल फट गया ऐसा नहीं होगा, मींस नहीं हो गया तो कोई बलून बस्ट हो गया ऐसा नहीं है, ओके। बट डेफिनेटली बलून बस्ट हुआ है कब बोलते हैं हम लोग? कैन एनीबडी आंसर? व्हेन डज इट बस्ट? सिंपल, बलून में हवा ज्यादा भर गई तो। हवा ज्यादा है ना, उसके कैपेसिटी के ऊपर अगर हमने थोड़ा भी भरने की कोशिश किया, इमीडिएटली इट गेट्स बस्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। अगर प्राइवेट क्लाउड है आपका या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आपका, अगर उसकी कैपेसिटी है टू हैंडल 1 लाख ऑर्डर्स, एंड द मोमेंट यू आर गेटिंग 1 लाख प्लस 1 ऑर्डर, व्हाट हैपन? That server doesn't in the position to handle that particular order. So what it will do, it will immediately burst that particular thing into the public cloud by paying some certain amount of money. Understood or not? This concept is called as what? Cloud busting. So simply to overflow the traffic, means it will simply what it will do, it will diverting the traffic. जो भी ओवरफ्लो ट्रैफिक रहेगा, ओवरफ्लो ट्रैफिक रहेगा, उसको डाइवर्ट करेगा टू पब्लिक क्लाउड। यही काम होता है क्लाउड बस्टिंग का। तो इसमें अल्टीमेटली क्या होता है क्लाउड बस्टिंग के कॉन्सेप्ट में? आपको क्या पता चल रहा है? डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी तो है, वन थिंग, सेल्फ सर्विस तो है ही, but in addition to that, the main advantage is what? Main advantage is the busting so economical. Why economically? Because you are only paying for what? Additional resources only. एडिशनल रिसोर्सेज, जितना ज्यादा थोड़े से जितने रिसोर्सेस लग रहे हैं उतने ही रिसोर्सेस को आपको पेमेंट करना है। बिकॉज जनरली वेन एवर द पीपल आर गोइंग टू सेट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल द बिजनेस नीड्स ऑफ द पब्लिक, they will never think about the busting scenario, isn't it or not? Yes, Vishwanath? Yes, sir. Of course, whenever you are setting an organization, you never think about the busting situation. लेकिन जब busting situation आता है तो आप क्या करते हो? Busting situation means you have the capacity to handle, for example, 4 clients at a time, right? But at the same time, if you're packed 100% with your 100% capacity, and if the same time, if fifth one is coming, what you will do? You'll take the resources or not? यस सर। I'm just giving example. Means उसकी capacity के बाहर जैसे आता है तो क्या करेगा? He will search for the person, those who can do this work, and what he will do, he will allocate that small amount of work to that particular person, and what he will do, he will pay that much of amount only. Are you getting or not, my dear students? Yes, sir. This is what for the cloud busting technology. So this is a beautiful example. I've given one normal example also, and I've given by taking your colleagues example also ki how the things are going to be managed. So the people, the private cloud or private thing is never is going to always consider कि okay busting scenario आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है, right? When the busting scenario come, definitely you have to pay to that particular amount of money to that particular people, right? And then you will make it that your work should be done. So this is what the concept of cloud busting. Save this. Later on I'll upload on the this also. Understood everyone? ओके अगर मैं एक ट्राई करके देखते हैं कुछ मिलता है क्या अपने को ऑनलाइन।
अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे क्लाउड बस्टिंग एग्जाम्पल देता है क्या कोई गूगल, आप सर्च करोगे तो मिलेगा। ये देखो, ये देखो, टेक एग्जाम्पल ऑफ, अरे वाह, मिलता जुलता एग्जाम्पल मिल गया अपने को। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes or no? Yeah. Okay. See the example. Read this one. Take a example of web application running on privately. Okay. Exactly scenario यही है. Suppose ये एक example ले लो. ये web application है आपका. Then in a data center, यानी हमारा जो data center है वो, that is taking online orders. क्या बात है? मैंने example पे online orders कह दिया है. 1 lakh online orders. Okay, fine. Then when it reaches peak capacity due to high traffic, राइट मैंने एग्जांपल आपको दिया कि हाँ मेरी कैपेसिटी 1 लाख की है, अगर इसके ऊपर अगर कैपेसिटी आ गया, पीक कैपेसिटी आ गया, एन ऑप्शन इज टू बर्स्ट एंड provision servers on a public cloud to handle additional loads so that all orders can be processed on time. Can I take this example in our paint? अपने को रिलेट कर रहा है ना, यहाँ पे डाल देता हूं, चलेगा? और इसको मैं अपलोड कर देता हूं। Example. It's a beautiful example, and it's much more related with our concept here. Okay, understood? We have seen the example also. कैसे करते हैं? Again, अब ये करने के पीछे, right? Whenever you are using cloud busting, then what you should consider? क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा आपको? डेफिनेटली मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, जब भी मुझे क्लाउड बस्टिंग करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली सिक्योरिटी कंप्लायंस, क्योंकि मेरा डेटा मैं दूसरों को दे रहा हूँ, राइट? ये नॉर्मल है। सिक्योरिटी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देखना है कि प्रॉपरली वो मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Latency is nothing but when you are having a delay in your traffic, delay in your network, that thing is called as a latency. Delay करना, delay होना, that is called as a latency. Then you need to check the load balancing also, proper load balancing हो रहा है कि नहीं हो रहा। मीन्स अगर किसी ने पूछा टेक्निकली सर क्लाउड बस्टिंग होता कैसे है, तो उसके पीछे ये सब रीजंस है। क्लाउड, उसका आपका सिक्योरिटी कंप्लायंस चेक करना है, उसकी लेटेंसी चेक करना है, लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं चेक करना है, और फाइनली प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी देखना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज मैं डिजाइन कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करके, राइट, और मुझे उस पर्टिकुलर चीज को मुझे बाहर देना है सपोज, ओके, तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई तेरे पास ये सॉफ्टवेयर है या नहीं है, क्योंकि मैं तो इसमें बना रहा हूँ, तुझे भी इसमें ही बनाना पड़ेगा। Am I getting or not? Okay, so this all things would be required when you are going for the cloud busting. Is that clear? Yes. And then the last topic, then we left with the what, this 5th chapter, that also will take, and then we'll wind up our lecture today. Data migration तो हो गया है। I'll take new screen. Save. And the last topic of this chapter is quality of services. Quality of, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ठीक है, we'll discuss in short. ये लगता है कि नहीं? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यस सर। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहाँ लगता है बताओ? सर फॉर एग्जांपल अगर अपन किसी कंपनी से क्लाउड सर्विस ले रहे हैं और वो मतलब 12 घंटे में अगर 2 घंटे उसका डाउन टाइम है, तो वो क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छा नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी, दिस इज द टेक्निकल एग्जांपल, वेरी गुड। और कुछ एग्जांपल? हम हॉस्पिटल जाते हैं,
Shall we require a quality of service over there or not? Yes, sir. We do require. Restaurant जाते हैं, do we require a quality of service or not? Means where is not required the quality of services. Of course, विश्वनाथ ने एग्जाम्पल परफेक्ट दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग का इसके ऊपर. मैंने जनरली पूछा, मेरा हमेशा पढ़ाने के पीछे पहला टॉपिक क्या होता है कि आपको मीनिंग समझा क्या, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का मीनिंग समझ गया ना, तो बाकी चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज क्या टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. मेरा 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 मोटो ही है कि मेरे को आपको कंसेप्ट पढ़ाना है कि कंसेप्ट समझना चाहिए. हाँ, ये कंसेप्ट समझा मुझे, तो फिर आप इजीली रिलेट कर सकते हो. अभी वो इजीली आप रिलेट कर सकते हो. अरे मैं कभी मार्केट जाता हूँ, मार्केट में सब्जी बेचने वाला भी अगर ढंग से बात नहीं करेगा तो अपन उसको दो बातें सुनाएंगे और उससे सब्जी नहीं लेंगे. देयर ऑल्सो वी रिक्वायर व्हाट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. हम लोग भूल जाते हैं बहुत बार कि हमें हमसे भी लोग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट करते हैं लोग, बट हम लोग दे नहीं पाते. बट वी शुड have the quality of services from the others. Okay, ऐसा जनरली होता है. मीन्स मैं भी कहीं जाता हूँ, सर्विसिंग करवाता हूँ, तो आई रिक्वायर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. ओके, थोड़ा भी मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मैं भी, कल ही मैं वापस मेरे बाइक को लेके गया, 4 दिन पहले मैंने सर्विसिंग करवाया, ब्रेक्स ढीले लगे. मैं कल जाके उनको बोला, अरे मैंने इतना पे किया, आपने मेरे को ब्रेक्स बराबर करके नहीं दिया. फिर उन्होंने थोड़ा सा फिर से उसको कुछ करके फिर से दिया मुझे. I mean, I'm just telling the example of the concept of what exactly means the quality of services. So basically, if I'll talk about the technologically, right? So this is nothing but quality of services is nothing but this is the measurement. This is the measurement of overall performance of a सर्विस. मैंने एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेफिनेशन बताया. इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इट इज द डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस. बोल सकते हैं? यस, ऑल एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं. मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस. Yes or no? Yes, yes, sir. Yes. Okay. Okay. That's good. अब मैं measurement of the performance of the services बोल रहा हूँ, तो such as क्या क्या है आपको जस्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा. such as कंप्यूटर नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, जो कुछ भी ले लो आप. अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में बोलता हूँ, इट्स नथिंग बट योर कंप्यूटर नेटवर्क ओनली. नेटवर्क नहीं रहेगा तो आपका सर्विसेज नहीं दौड़ेंगे. ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस. पर्टिकुलरली अगर बात करता हूं तो मैं यूजर्स ऑफ द नेटवर्क कैसे है, नेटवर्क की पहले बात करता हूं मैं. क्वालिटी मेरी कैसे, नेटवर्क की क्वालिटी मेरी अच्छी होना चाहिए. उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, यूजर्स ऑफ द नेटवर्क. उससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क, नेटवर्किंग मुझे ज्यादा आता नहीं है, बट मैं नेटवर्किंग जब भी मैं सोचता हूं तो जनरली पैकेट लॉस सुना है कभी वर्ड? Yes, sir. Yes. बिट रेट सुना है कभी? थ्रूपुट, ट्रांसमिशन डिले, ये सब मुझसे अच्छा आप लोग ही जानते हो. मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज किस चीज के ऊपर डिपेंड है. ट्रांसमिशन डिले, अवेलेबिलिटी एंड एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं मुझे पता नहीं, एटसेट्रा. सो दिस ऑल आर, इफ आई टेक द एग्जांपल, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क भी अगर मैंने कंसिडर किया वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ माय सर्विसेज, then that thing will be depend on this all kind of things कि उसका बिट रेट कितना है, थ्रूपुट कितना जा रहा है, प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ट्रांसमिशन डिले है क्या, अवेलेबिलिटी है क्या. अवेलेबिलिटी है मींस व्हाट, अवेलेबिलिटी है मींस व्हाट कि जैसे मैं सर्विसेज रिक्वायरमेंट कर रहा हूं तो इमीडिएटली मुझे नेटवर्क मिल रहा है क्या, राइट. इवन दो इफ यू आर conducting these lectures, right, I am saving this all Zoom lectures on the network only, cloud only. ये सारे recording कहाँ जा रहे हैं? Cloud पे ही जा रहे हैं. Okay, so sometime we are facing a network issues or not? Definitely we are facing.
So that is nothing but what? There is a hampering on what? If you are facing any problem, if you are facing on the network, so ultimately it hampers on what? Can I say it hampers on the quality of the services? Correct, sir. Right. डेफिनेटली ना, इट हैम्पर्स. अगर किसी भी इनमें से किसी भी चीज पे अगर अफेक्ट होता है तो अल्टीमेटली इट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज. Okay, so that is the reason why there are some issues in quality of services also. So let us, I just chalk down some of the issues on the this whiteboard. Number 1, जनरली कि बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो कौन कौन से इश्यूज जनरली होते हैं. तो नंबर 1 अगर मैं लेता हूं तो हाई स्टैंडर्ड, जस्ट अ मिनट, उसको हाई स्टैंडर्ड मुझे सिक्योरिटी चाहिए. ओके, एनेबल हाई सिक्योरिटी. ओके, अब कौन कौन से सिक्योरिटी मिल सकता है क्लाउड प्रोवाइडर से हमको? कौन कौन से? फिजिकल सिक्योरिटी. ये सिर्फ आपको ध्यान में रखने के लिए मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ. सिक्योरिटी, कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज है, कौन कौन से सिक्योरिटीज आपको लगते हैं ताकि आपके बिजनेस जो है वो अच्छे से सक्सेसफुली रन कर लो. फिजिकल सिक्योरिटी, व्हाट हैपेंड? Just a minute, oh, keyboard is not working. Okay, network security, application security, internal system security, data backup and replication security, replication security. This is one thing. Okay, उसके बाद आपका इंटरनल पॉलिसीज होते हैं, कुछ इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट्स. Certification and audit. These all are you are expecting from the cloud provider. From where you are expecting these all things? From the cloud provider, definitely. Because what we want ultimately what we want a quality of services. So quality of services अगर मुझे चाहिए, so we are expecting this all from the cloud provider. This is one thing. Then second is what? जैसे मैंने अभी ऊपर ही आपको जस्ट बताया, second point is, यहाँ पे लिखता हूं मैं, transparency in service delivery. Transparency in service. इसमें मुझे क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए. Quality of services, again all related with your service of quality, means quality of services. So transparency चाहिए means what चाहिए मुझे? रियल टाइम कहाँ आया है, एग्जैक्ट सर्विस परफॉर्मेंस क्या है, क्या लिख सकता हूँ मैं थोड़ा सा, रियल टाइम सिनारियो. then what is the exact service, what I'm getting, exact service performance and availability. ओके, मैं जस्ट की पॉइंट्स आपको लिख रहा हूं कि मुझे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चाहिए. देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द Amazon वेब सर्विसेज, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द this particular Azure, what I'm expecting for the Rackspace. Okay, so these all are the cloud providers, so I'm expecting this. The one is what? High standard security. अब हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी बोले तो क्या होता है? ये सारी चीजें, फिजिकल नेटवर्क, एप्लीकेशन, ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटीज. सेकंड क्या चाहिए मुझे? आई वांट ट्रांसपेरेंसी इन माय सर्विस डिलीवरी. मींस आई वांट टू नो कि रियल टाइम में मेरे पास कितना सर्विस आ रहा है, एग्जैक्टली उसका परफॉर्मेंस क्या है, एंड वेदर द सर्विसेज आर अवेलेबिलिटी इज व्हाट, राइट? ये सब चीजें मुझे चाहिए. ओके, थर्ड थिंग इज व्हाट? एक्यूरेट मल्टी टेनेंसी. कितने लोगों को हैंडल कर सकता है? एक्यूरेट मल्टी
tenancy, TENANCY होगा, right? Tenancy. That means what? Exactly, I want the architecture. I want the architecture of all consumers. यानी कितने लोग उसमें हिट कर सकते हैं, क्या उसकी कैपेसिटी है. Okay, multi-tenancy already we have seen in the characteristics of the cloud computing. Okay, but मैं हाई क्वालिटी सर्विसेज के लिए मुझे क्या क्या चीजें पैरामीटर्स चाहिए वो जो सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ओके, देन द फोर्थ वन इज स्केलेबिलिटी, उसका वेरीफाई होना चाहिए. सो वेरीफाइड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी. Okay, that means scalability means यानी if millions of users with verified scalability होना चाहिए. Millions of users with verified scalability यानी millions of users आपके सर्विसेज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी का डेफिनेशन उसको चाहिए अगर मुझे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर चाहिए तो. नेक्स्ट, उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली मुझे हाई चाहिए, परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस चाहिए. इतना इजी है टॉपिक्स. हाई परफॉर्मेंस चाहिए इसका मतलब क्या है? डिलीवरी स्पीड फास्ट चाहिए. यस और नो? डिलीवरी स्पीड हाई चाहिए अक्रॉस द ग्लोब, हाई अक्रॉस द ग्लोब चाहिए मुझे, राइट? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम क्या है? डिलीवरी स्पीड क्या है? आप पोस्ट करते हो कितना टाइम लगता है पोस्ट होने को? यस, एनीवन? सम सेकंड्स? yes or no? So that is directly related with your what? High performance. Delivery speed क्या है? Posting speed क्या है? Latency कितना है या नहीं है? ओके, ये सब चीजें पैरामीटर. छठवां होता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में मुझे जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो टोटल डिजास्टर रिकवरी. टोटल डिजास्टर रिकवरी. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरा टोटल जो डेटा रहेगा, आई वांट दैट एवरीथिंग. क्या है स्पेलिंग? सॉरी, रिकवरी. टोटल डिजास्टर रिकवरी. और सबसे लास्ट पॉइंट है हाई अवेलेबिलिटी. These are the parameters, these are the things. Okay, I require means I means what? A particular organization is required. Okay, whenever I want to acquire the services from the cloud provider. Okay, ultimately ये सब चीजें क्यों चाहिए मुझे? To get a best service. Simple. To get a best service. Okay, तो बेस्ट सर्विसेज चाहिए तो हम लोग नॉर्मल एग्जाम, अगर इसी चीज को अगर अपने नॉर्मल एग्जांपल से भी अगर कंपैरिजन किया है तो बहुत से पैरामीटर्स आते हैं. अगर आप कोई शॉप जाते हो तो आप क्या समझते हो? आपको लगता है कि उसने प्रॉपर रिसीव करना चाहिए. उसके बाद मैंने कोई चीजों का इंफॉर्मेशन मांगा तो उसने प्रॉपरली बताना चाहिए. ओके, उसके बाद वहां जाने के बाद मुझे सबसे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. अपने कंडीशंस देखो कितने हैं, ये रहते हैं कि नहीं रहते? डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. कहीं पे भी जाओ तो हम लोग बहुत गड़बड़ में रहते हैं, राइट? इफ यू आर कमिंग टू कॉलेज फॉर योर एडमिशन प्रोसेस और एनीथिंग, राइट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू एक्सपेक्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. डेफिनेटली, नेचुरली यू आर कमिंग. लेट होता है तो आप बोलते हो अरे बहुत लेट हो रहा है यार, बहुत स्लो हो रहा है यार. मींस व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी आर हैविंग सम जो भी मैन पावर उसमें ही हमको काम करना है, लेकिन we are coming with the expectation that we should get this, we should get this, we should get this. Okay, but at the same time I also should how much of myself I am contributing, that is also very matters. Okay, this is in a normal example, but definitely it is not work in a when you are working in a professional, like you are having the environmental setup, right? और आपने पैसे दिया उसको सर्विस के लिए और सर्विस नहीं मिल रहा है तो definitely you should expect the service if you are paying for some amount of work. Okay, so ultimate goal is what? You want to get the quality of services from the cloud provider. Okay, so what exactly the things you require whenever you are requiring the services from the
cloud provider, what are the parameters that is required? The first thing is what? High standard security. This is the number one. मुझे security चाहिए, मेरे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए. सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? मुझे फिजिकल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, इंटर सिस्टम सिक्योरिटी चाहिए, मींस इंटरनली कुछ कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम है तो उसको भी बैकअप करने के लिए मुझे चाहिए, डेटा बैकअप चाहिए, जो भी पॉलिसीज है उसमें भी मुझे सिक्योरिटी. और थर्ड पार्टी मींस जब मैं उसको ऑडिट करवाऊंगा, ओके, दैट हैज टू बी इन ए गुड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. Second thing is what? I want the transparency in the delivery, service delivery. मुझे transparency चाहिए, right? जैसे for example, if you order anything on the online, अभी मैंने जैसे food का example लिया, right? Can we get the transparency in that particular service? Can you answer my question? Do you get the transparency if you are ordering something on the online in the, for example, you're ordering something on the Amazon? Do you get the transparency? Yes or no? मैं simple example लेके आपको बताता हूँ. हम ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं, मोबाइल्स लेते हो आप लोग, ऑनलाइन में खाना मंगाते हो, स्विगी से मंगाते हो. So do you get the transparency? Yes or no? Yes sir. मिलता है ना? ऑर्डर प्लेस्ड, पहला नंबर. उसके बाद ऑर्डर रिसीव्ड इन द किचन, फूड इज प्रिपेयर्ड. आता है कि नहीं आता है? Yes, yes. Yes, is about to delivered, handed over to that particular representative. He is on the way. You can track also. बेचारा वो कहाँ पे ट्रैफिक में, वो भी आप देख सकते हो. ये सब नो. और गलती से वो कहीं और चला गया तो उसको फोन करके बहुत गालियां देते हैं हम लोग. अरे यहीं पे था, राइट टर्न लेना था, कहाँ चला गया, इधर उधर, काइंड ऑफ थिंग्स. बिकॉज why you are doing so? Because you are getting everything transparently, right? So can I say that you are getting a transparency service delivery from the cloud? Yes sir. Yes, definitely ना. You are seeing the real time. See, जो मैंने अभी बताया, exact service performance आपको पता चल रहा है कि अगर मुझे वो 20 मिनट्स में दिखा रहा था पहले परफॉर्मेंस, अगर उसने रास्ता भटक गया या कुछ और अपने काम से गया तो उसका टाइम बढ़ जाता है, 35 मिनट्स हो गया. इसका मतलब परफॉर्मेंस जो 20 मिनट्स में देना था उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया. यू कैन नाउ वॉच ट्रांसपेरेंटली द परफॉर्मेंस. यस. उसके बाद एक्यूरेट मल्टी टेनेंसी, ये बड़े कंपनीज के लिए होता है. एक्यूरेट मल्टी टेनेंसी यानी उसकी कैपेसिटी क्या है, हाउ मेनी यूजर्स कैन हिट दैट पर्टिकुलर क्लाउड. दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट मल्टी टेनेंसी होना चाहिए उसमें. वेरीफाइड स्केलेबिलिटी यानी अगेन मेजरेबल होना चाहिए, यानी आपको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए उसका कि हाँ भाई ओके फाइन, इट कैन हैव द कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग द नंबर लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑफ द वेरीफाइड स्केलेबिलिटी. वो एश्योरेंस आपको होना चाहिए फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर. देन ओनली यू आर गोइंग टू डंप योर डेटा ऑन टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म. Definitely you require a high performance, definitely you require you don't want a delay, right? Best example FB, Instagram, Twitter, LinkedIn, ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है. ओके. और ये सारे प्लेटफॉर्म में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो डिले नहीं होता है ज्यादा. एक पोस्ट आपको डालना है तो हार्डली इट विल टेक 30 सेकंड्स मैक्स बोल दिया मैंने. ओके. हार्डली 5-10 सेकंड में पोस्ट जाता है एक्चुअली. ओके. तो बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हाई एंड सर्वर्स. Because of high-end servers, this all things happen and throughout the globe. Just imagine, अपने घर का एक सिस्टम, अपना एक गेम लोड होने के लिए कम से कम 20 मिनट लगाता है कभी-कभी. ओके. इतना प्रॉब्लम है. But see, when you are thinking about the FB and your the data, Gmail and everything that is uploaded onto the cloud, right? But in a fraction of seconds only, and that is accessible not over in India. Okay, that is accessible over all the world. But still you are getting that tremendous performance. Okay. So that is because of what? That the aim is what? Because to give the only quality of services again. Okay. Then total disaster recovery. अगर आप देखते होंगे कभी आपका मोबाइल टूट गया है, फूट गया है, आपका डेटा पूरा क्रैश हो गया है, even though अगर आपने कुछ सेटिंग्स करके रखा है आपके मोबाइल में, उस सेटिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बैकअप. सिंक करके रखना, सिंक्रोनाइज करके रखना आपके जीमेल अकाउंट के साथ में.
अगर आपने किया और आपने अगर सेट किया कि हर वीकली मुझे बैकअप चाहिए या हर 1 घंटे में चाहिए, हर 1 महीने में चाहिए, ईयरली चाहिए, तो बैकअप लेके क्लाउड में रखता है। अगर आपका मोबाइल को आपने जला भी दिया, okay, but still you want some contacts and still you want the data from where you are getting from the again back to cloud. Okay, ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, राइट? इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखने के लिए बहुत ही मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये पॉइंट्स में इसलिए यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बाकी तो टेक्स्ट बुक है, आप उसमें से पढ़ेंगे तो आपको और नॉलेज मिलेगा आपको। एंड डेफिनेटली हाई अवेलेबिलिटी, हमें हाई अवेलेबिलिटी यानी हमें हर चीज एकदम फिंगर टिप्स पे चाहिए, क्लिक किया कि अवेलेबल चाहिए, तो वो है। आज के डेट में क्लाउड में कोई भी सर्विसेज, राइट, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ सर्विसेज यू कैन एक्सेस, right, with the help of this. So this is all about what quality of services in your cloud computing. I hope कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स दिया तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अंडरस्टूड? एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. फाइन। अभी किसी के पास सिलेबस है क्या? आपके सामने अभी सिलेबस है 5th चैप्टर का, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ कुछ छुटा के देखते हैं हम लोग, अदरवाइज वी कैन से दैट आवर 5th चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट। क्वालिटी ऑफ कंट्रोलर्स, एक कोई सिलेबस देख के बताइए ना प्लीज, मेरे पास सिलेबस नहीं है अभी। कोई बता रहा है? देख रहा है कोई? Yes, यहाँ देख yes, sir. या Cloud migration strategies and process, issues in inter-cloud, applications in the cloud, cloud service attributes, cloud bursting, data migration in cloud, and quality of services in cloud computing. एक एप्लीकेशंस इन क्लाउड करके मैंने अभी सुना है, आपने जो बताया है। ओके, तो एप्लीकेशंस क्लाउड में जस्ट एक ये नॉर्मल बताता हूँ ऐसे ही। एप्लीकेशंस इन क्लाउड, एप्लीकेशंस इन क्लाउड क्या होता है? अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड हुआ है। फॉर एग्जांपल आई विल टेक लाइक एजुकेशनल एप्लीकेशन। If I'll take educational applications, so I can say Microsoft Teams. Can I say Teams? Google Cloud, या फिर हम लोग ले सकते हैं Google Classroom, yes or no? Zoom itself. Are you understanding or not? These all are applications or not? Agree or not? Yes, sir. सेकंड कोई बोल सकता है फॉर एग्जांपल फूड एप्स, फूड एप्लीकेशंस कौन कौन से? स्विगी, जोमेटो और बाकी आपको पता है, एटसेट्रा। थर्ड, फॉर एग्जांपल बिजनेस एप्स, इसके बारे में डिटेल स्टडी आप करो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। बिजनेस एप्लीकेशंस यानी सीआरएम्स बोल सकता हूं मैं। बेस्ट सीआरएम का एग्जांपल कौन सा है? salesforce.com, सुना है? Yes. लाइक दिस। फोर्थ, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस है। कौन से एप्लीकेशंस है? सपोज आपका डिजी लॉकर सुना है? Yes, sir. These are the government applications. आधार कार्ड, अभी अपना जो एप्लीकेशन है कौन सा हो? UIDAI. आरोग्य सेतु, जो भी मिनिस्ट्री के जितने भी एप्स है एटसेट्रा। मीन्स मैं व्हाट आई मीन टू से एप्लीकेशंस इन क्लाउड मीन्स व्हाट, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशंस बने हैं। अगर मैंने वेदर एंड ब्रॉडकास्टिंग किया तो उसके अलग एप्लीकेशंस है। एंटरटेनमेंट किया तो अभी आपको पता है ओटीटी जो चैनल्स है, राइट, ये सब क्या है? दिस ऑल आर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ओनली। Amazon प्राइम क्लाउड,
entertainmenting apps. Agree or not? So these are what? These all are the applications of